दोस्तों नमस्ते। नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा है, उसमें आप क्लिक कर देंगे तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं एक अध्यापक का आचरण कैसा होना चाहिए। अध्यापक जो है वो टीचर है, गुरुजी है और शिक्षक है। तो इसमें जो होता है हम यदि टीचर हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर को जो है एक आईना की तरह होना चाहिए, जिससे जो भी देखेगा तो उसमें उसका चेहरा दिख जाए कि मैं कैसा हूँ। वैसे ही टीचर को होना चाहिए कि जिसके जो जैसा छात्र होगा उसके चरित्र को जो शिक्षक प्रदर्शित कर दे, उसको बता दे कि ये छात्र ऐसा है, वही टीचर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको छात्र का पूरा ज्ञान है। इसलिए वह छात्र को प्रदर्शित कर सकता है, बता सकता है, उसके आचरण से परिचित हो सकता है। वही शिक्षक श्रेष्ठ है जो छात्र के जीवन में संस्कार और शिक्षा दोनों को एक साथ समाहित कर सके। हम संस्कार की बात करें तो संस्कार का मतलब होता है सम्मान, जो ये समझ सके कि मैं कौन हूँ और मुझे बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे कैसे बात करना चाहिए, किसके साथ किस तरह से आचरण का करना चाहिए। इसका जो ज्ञान होता है वह टीचर को होना चाहिए, तभी वह बच्चों में रोपित कर सकता है, बच्चों को सिखा सकता है, उनको पढ़ा सकता है, उस तरह से शिक्षा दे सकता है। टीचर ऐसा नहीं है। अध्यापक जो है कि एक किताब के लेकर के और अपने पाठ्यक्रम को श्याम पट में लिख करके और उसको पढ़ा दे, उसको समझा दे, इसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था में भी शिक्षक की भूमिका होती है, विद्यालय के वातावरण में भी शिक्षक की भूमिका होती है, अनुशासन में भी शिक्षक की भूमिका होती है। और बच्चा किस तरह से विद्यालय में रहे, उसके घर में, बच्चा का घर में कि उसका व्यवहार किस तरह से है, उसका नेचर कैसा है, वह दूसरों के साथ क्या व्यवहार करता है। यदि शिक्षक छात्र को भी दोस्त जैसा माने और उसको प्रेम दे करके, घर जैसा व्यवहार दे करके उसको सुधार सके, उसके कुछ स्वभाव में परिवर्तन ला सके, उसके आचरण में परिवर्तन ला सके, तो वह शिक्षक भी बहुत अच्छा होता है। शिक्षक का मतलब होता है जो हमारे घर के वातावरण को, हमारे परिवार के वातावरण को, समाज के वातावरण को सुधार सके और उसमें परिवर्तन ला सके, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो। और संस्कारित शिक्षा जो होगी वह सबसे अच्छी शिक्षा होगी। इसलिए वह अध्यापक श्रेष्ठ है जो स्कूल में बच्चों को अपने घर जैसी शिक्षा दे, उनको समझाए, उनके जीवन का विकास बताए, शिक्षा का महत्व बताए, उनके आचरण में परिवर्तन लाए, शिक्षा से वो क्या हासिल कर सकते हैं, अपनी मंजिल कैसे पहुंच सकते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा चाहिए, वो कहाँ जाकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं, वो किस विषय में पारंगत आ सकते हैं, उनकी श्रेष्ठता क्या है, शिक्षा से उनको क्या क्या हासिल हो सकती है और अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं। यह एक अध्यापक का श्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए
कि किसी बच्चे का भविष्य जो है उसके लिए कितना मूल्यवान होता है, कितना अच्छा होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका ज्ञान एक अध्यापक को होना चाहिए। तभी वह देश के लिए, खुद के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। हमें शिक्षा में कुछ चीज़ों का बदलाव अपने स्वभाव और आचरण से यदि अच्छा हो, सत्य की ओर बच्चे को ले जाना ही सबसे बड़ी शिक्षा होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह सत्य की ओर जाता जाता है। वस्तुओं को पहचानना ही सत्य का प्रतीक होता है। किसी चीज को साक्षात करना ही सत्य का प्रतीक कहलाता है कि यह वस्तु है, ये है। उसको जब सत्य हो जाता है तब वह उससे आगे बढ़ने लगता है। वैसे ही गुरु को होना चाहिए, शिक्षक को होना चाहिए और किसी भी मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित ना करे। वह भी शारीरिक और मानसिक दबाव के बिना जो शिक्षा दी जाए वह शिक्षा बहुत अच्छी होती है। हम मनोरंजन भी करें, बच्चों को हंसाना तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हमें बच्चों को हंसाना चाहिए। जब आप बच्चों को हंसाएंगे तो ही आप जो है अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। कहते हैं जितना मन आप बच्चों का केंद्रित करेंगे, उनका मन केंद्रित होगा तो शिक्षा की जो कैचिंग पावर है, उसकी जो सीखने की शक्ति है वो बहुत बढ़ती है। इसलिए जब कक्षा में अध्यापक जाए तो निश्चित रूप से 1 मिनट 2 मिनट सभी को हंसाना चाहिए। एक तो कक्षा में क्या होता है कि हम जाते हैं तो कक्षा में कुछ बच्चे अपने ऊधम करते हैं, अपने कुछ घरों के विचार हैं कि हम स्कूल से छुट्टी होगी तो हम जाने के बाद क्या करेंगे, कब छुट्टी होगी, ऐसा करके भी कुछ बच्चे सोचते रहते हैं। सभी बच्चों के मनोभावों को, दिमाग को केंद्रित करने के लिए यदि आप उनको अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से 1 से 2 मिनट बच्चों को हंसाना पड़ेगा, मजाक करना पड़ेगा, चुटकुले सुनाना पड़ेगा। इसके बाद ही आप शिक्षा यदि देंगे तो उसमें से मैं कहता हूँ 90% बच्चों के दिमाग में वह बात समझ में आएगी जो अध्यापक उनको दे रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। इस तरह से शिक्षा में अध्यापक की भूमिका के बारे में मेरे को प्रश्न मिला, वो मैं आज शेयर किया। दोस्तों नमस्ते।